नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 1 सितंबर 2023 आपकी अपनी फुल पत्ती वाली क्लास में, जिसमें चर्चा करेंगे रोज की तरह करंट अफेयर से जुड़े 10 महत्वपूर्ण सवाल जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, यदि आपने हमारे पिछले करंट अफेयर के वीडियोज नहीं देखे हैं तो वो भी आप जरूर से देखें, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, वीडियो के लास्ट में जो परसों के 10 क्वेश्चन हैं हम उनका भी रिवीजन करने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने मेरा बिल मेरा अधिकार योजना कहाँ प्रारंभ की है? तो हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा मेरा बिल मेरा अधिकार योजना है जो प्रारंभ की है। ये 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में ये योजना है जो प्रारंभ की है। 3 राज्य असम, गुजरात और हरियाणा में इस योजना को प्रारंभ किया गया है, जबकि जो केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली, दमन दीव और पुडुचेरी में ये योजना है जो प्रारंभ की गई है। यह एक प्रोत्साहन योजना है जिसे वित्त मंत्रालय के द्वारा 12 महीने के लिए 1 सितंबर 2023 से लॉन्च किया जा रहा है। इसमें इनाम स्वरूप 1 करोड़ रुपए है जो प्रदान किए जाएंगे, तो यह आपको ध्यान रखना है। कुछ ललंटो बातें और ध्यान रखेंगे। जीएसटी काउंसिल का उल्लेख है जो संविधान में आर्टिकल 279A में है। यदि जीएसटी के बारे में बात करें तो जीएसटी है जो एक अप्रत्यक्ष कर है। 101वें संविधान संशोधन के तहत जीएसटी को लागू किया गया था। इसे लागू 1 जुलाई 2017 को किया जाता है। जीएसटी है जो समवर्ती सूची का विषय है और जीएसटी लागू करने वाला जो पहला राज्य है वो असम है, तो यह आपको ध्यान रखना है। जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष के बारे में बात करें तो वित्त मंत्री है जो जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष होते हैं और जीएसटी लागू किया गया था। ये विजय केलकर समिति है, इसकी सिफारिश से जो जीएसटी है इसको लागू किया गया था। संविधान की समवर्ती सूची में वर्तमान में 52 विषय है और मूल संविधान में इसमें 47 विषय थे, तो यह आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, इन सभी 10 क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल जीएन स्टॉक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यहां जाकर आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही कंपाला मंत्री स्तरीय घोषणा का संबंध किससे है? तो हाल ही में कंपाला मंत्री स्तरीय घोषणा है ये चर्चा में रही है, इसका संबंध है जो युगांडा से है। कंपाला है जो युगांडा की राजधानी है। यहाँ पर प्रवासन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के लिए 48 देशों का अपनाया गया एक महत्वपूर्ण समझौता है। ये कंपाला जो मंत्री स्तरीय घोषणा है जो एक समझौता है जो कि 48 जो देश है इनके द्वारा अपनाया गया है और 4 सितंबर 2023 को ये जो 48 देश है ये नैरोबी केन्या में इसमें साइन करने वाले हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललंटो बातें और ध्यान रखेंगे। कुनमिंग घोषणा पत्र जो कोप 15 है ये मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका आयोजन होता है और इसकी अध्यक्षता है जो चाइना के द्वारा की गई थी। सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा पत्र है ये 29 जुलाई 2010 को आता है, इसलिए 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इसका प्रमुख उद्देश्य है जो बाघ है इसकी संख्या को दुगना करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है वो लिम्पोपो नदी है। यदि भूमध्य रेखा के बारे में बात करें तो भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली जो नदी है वो कांगो नदी है और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सहारा मरुस्थल का दक्षिण में विस्तार है जो साहेल प्रदेश कहलाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए एआई आधारित ओरॉन विमान किसने लॉन्च किया है? तो हाल ही में ओरॉन विमान है जो कि खुफिया जानकारी एकत्रित करने के लिए इजराइल के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये विमान है जो 4000 से 5000 फीट की ऊंचाई पर उड़ने में सक्षम है और इसमें एआई आधारित सेंसर और कैमरे हैं जो लगे हुए हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। इस ओरॉन विमान को इजराइल देश के द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया है। कुछ ललंटो बातें और ध्यान रखेंगे। तेजस है ये एक हल्का लड़ाकू एयरक्राफ्ट है और हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। प्रचंड है जो एक हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है,
इसे भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के द्वारा लॉन्च किया गया था। MQ-9 रीपर ड्रोन है जो USA का है और भारत है जो इसकी खरीद करने वाला है। लंबी दूरी की पहली रिवॉल्वर है जो हाल ही में लॉन्च की गई है, जो कि प्रबल है। प्रबल का विकास है जो कानपुर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर किसकी पुष्टि की है? तो हाल ही में चंद्रयान 3 का जो प्रज्ञान रोवर है इसने चंद्रमा का जो साउथ पोल है उस पर जो सल्फर है इसकी पुष्टि की है। यदि चंद्रयान 3 के बारे में बात करें तो 14 जुलाई दोपहर 2:35 पर चंद्रयान 3 को जो रॉकेट LV-M3M4 है इससे लॉन्च किया गया था और ये चंद्रमा के साउथ पोल पर 23 अगस्त 2023 को शाम 6:04 पर सॉफ्ट लैंडिंग करते हैं। इस तरह से भारत है जो चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने वाला विश्व का पहला देश बन जाता है। वैसे बात करें तो भारत है जो चंद्रमा पर पहुंचने वाला विश्व का चौथा देश बनता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और हाल ही में जो चंद्रयान 3 का प्रज्ञान रोवर है इसके द्वारा जो साउथ पोल है उस पर सल्फर की पुष्टि की गई है, तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। आदित्य L1 मिशन है जो हाल ही में इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाएगा और यह सूर्य के अध्ययन के लिए लॉन्च किया जाएगा। लूनन 25 मिशन है जो रूस के द्वारा लॉन्च किया गया था। यह भी एक चंद्र मिशन था लेकिन यह असफल रहा है। चंद्रयान फर्स्ट के बारे में बात करें तो इसे PSLV C11 से 2008 में प्रक्षेपित किया गया था। NVS-01 है जो नेविगेशन की सेकंड पीढ़ी का फर्स्ट उपग्रह है और इसे GSLV F12 से लॉन्च किया गया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस राज्य के भद्रवाह राजमा और रामबन सुलई जो शहद है उसको GI टैग मिला है? तो हाल ही में जो भद्रवाह राजमा और रामबन सुलई शहद है इसको GI टैग प्रदान किया गया है, ये जम्मू कश्मीर का है। और जम्मू कश्मीर की जो बसोली पेंटिंग है इसको भी हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है। वुड कार्विंग है इसको हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है, ये लद्दाख की है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यदि GI टैग के बारे में बात करें तो GI टैग है जो 1999 के अधिनियम के तहत प्रदान किए जाते हैं, जो कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा प्रदान किया जाता है। जो पहला GI टैग है ये दार्जिलिंग की चाय को 2004 में प्रदान किया गया था और GI टैग है ये 10 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। कंबम अंगूर है इसको GI टैग प्रदान किया गया है, ये तमिलनाडु का उत्पाद है। सुंदरजा आम है ये रीवा मध्य प्रदेश का है। जम्मू कश्मीर व लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है जो 31 अक्टूबर 2019 को बनते हैं। 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती पर इनको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। मुसक बूजी चावल है इसको हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है, ये जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जो जिला है इसका उत्पाद है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मछुआरों की सुरक्षा के लिए नभमित्र उपकरण का विकास किसने किया है? तो जो नभमित्र उपकरण है इसका विकास है जो इसरो के द्वारा किया गया है। मछुआरों की सुरक्षा के लिए इसका विकास किया गया है। यदि इसरो के बारे में बात करें तो इसरो की स्थापना है जो 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना होती है। हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका में है और वर्तमान इसरो के हेड के बारे में बात करें तो एस सोमनाथ है। इससे पहले जो इसरो के हेड थे वो के सिवान थे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। निसार है जो कि नासा और इसरो का सिंथेटिक अपर्चर रडार है, तो ये आपको ध्यान रखना है। लुपेक्स मिशन है जो कि आगामी वर्ष में इसरो और जाक्सा के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। PSLV C56 से सिंगापुर के उपग्रह है जो लॉन्च किए गए थे। वनवेव के हाल ही में 40 उपग्रह है जो फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किए गए थे जो कि स्पेस एक्स का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में विश्व संस्कृत दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो ये जो विश्व संस्कृत दिवस है ये 30 अगस्त को मनाया गया है। इसको मनाने की शुरुआत है जो 1969 से होती है। ये जो संस्कृत दिवस है ये श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है, इसी दिन रक्षाबंधन होता है, तो रक्षाबंधन के दिन ये विश्व संस्कृत दिवस है जो मनाया जाता है। इस दिन पाणिनि की जयंती होती है, तो पाणिनि की जो जयंती है इसी के उपलक्ष्य में विश्व संस्कृत दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है। पाणिनि का जो अष्टाई ग्रंथ है ये संस्कृत का पहला व्याकरण ग्रंथ है, तो इसी की याद में ये विश्व संस्कृत दिवस है जो सेलिब्रेट किया जाता है। भारत की 6 शास्त्रीय भाषाएं के बारे में बात करें तो संस्कृत, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और उड़िया है जो कि 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे।
विश्व हिंदी दिवस है, ये 10 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। और 12वां हिंदी सम्मेलन है जो कि फिजी में आयोजित होगा। राष्ट्रीय हिंदी दिवस है, ये 14 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। हिंदी भाषा के विकास के उल्लेख है जो कि आर्टिकल 351 में है। संघ की जो राजभाषा है इसका उल्लेख है जो अनुच्छेद 343 से 351 में भाग 17 में है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई में लॉन्च होने वाला प्रोजेक्ट 17A का 7वां और अंतिम स्टील युद्धपोत कौन सा है? तो हाल ही में प्रोजेक्ट 17A का 7वां और अंतिम जो युद्धपोत है वो INS महेंद्रगिरी है। इसको हाल ही में जो जगदीप धनखड़ हमारे उपराष्ट्रपति है इनके द्वारा लॉन्च किया गया है। यदि INS महेंद्रगिरी के बारे में बात करें तो ये प्रोजेक्ट 17A का 6ठा जहाज है और इसे द्रौपदी मुर्मू के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललंटो बातें और ध्यान रखेंगे। वर्णास्त्र है जो कि हैवी वेट टॉर्पेडो है। INS वागीर है जो प्रोजेक्ट 17 के तहत निर्मित 6ठी पनडुब्बी है। INS विक्रांत के बारे में बात करें तो ये भारत का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत है। इसे 2 सितंबर 2022 को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस देश में मूल निवासियों को संविधान में अधिकार देने हेतु ऐतिहासिक राष्ट्रीय जनमत संग्रह वॉइस टू पार्लियामेंट आयोजित किया गया है? तो जो वॉइस टू पार्लियामेंट आयोजित किया गया है ये ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। 1999 में आखिरी बार ऑस्ट्रेलिया में जनमत संग्रह होता है। बहुमत के लिए ऑस्ट्रेलिया के जो 6 राज्य हैं उनमें कम से कम 4 राज्यों का समर्थन होना आवश्यक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललंटो बातें और ध्यान रखेंगे। हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया पार्क कर दिया गया है। ये ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में स्थित है। मालाबार अभ्यास है, इसका पहली बार आयोजन है जो ऑस्ट्रेलिया में होने जा रहा है। मालाबार अभ्यास है जो क्वाड सदस्य देश है जिसमें भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और USA शामिल है। इन सदस्य देशों के मध्य में मालाबार अभ्यास होता है। समवर्ती सूची है जो ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण की गई है। ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद का विलय किया गया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आज का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे। अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री NT रामाराव की स्मृति में 100 रुपये का सिक्का जारी किया है? तो हाल ही में NT रामाराव की स्मृति में 100 रुपये का सिक्का है, ये भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जारी किया गया है। जो NT रामाराव है ये आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री है और आंध्र प्रदेश के 3 बार ये मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो इन्हीं की स्मृति में ये 100 रुपये का जो सिक्का है ये जारी किया गया है। कुछ ललंटो बातें और ध्यान रखेंगे। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल है ये आर्टिकल 354 में है और जो निर्वाचक मंडल होता है इसमें इलेक्टेड MP और MLA शामिल होते हैं। राष्ट्रपति की योग्यता है जो आर्टिकल 58 में है। राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करता है यह आर्टिकल 60 के तहत करता है और राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है यह आर्टिकल 66 के तहत है जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्ति है वो कौन से आर्टिकल में है, तो ये अभी आपको बताना है। दोस्तों आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से हमने डिस्कस किए हैं। जो परसों के 10 क्वेश्चन है हम उनका भी रिविजन कर लेते हैं, बिकॉज कल है जो करंट अफेयर्स की क्लास नहीं हुई थी। तो परसों के जो 10 क्वेश्चन थे उनमें पहला क्वेश्चन था, भारत किसके सहयोग से दिल्ली में जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना करेगा? तो भारत है जो दिल्ली में जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना है जो एशियन डेवलपमेंट बैंक की सहायता से करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 7वीं ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी असेंबली कहाँ आयोजित हुई है? तो ये जो असेंबली है ये कनाडा के वैंकूवर में आयोजित हुई है। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस कंपनी द्वारा विकसित दुनिया की पहली 100% इथेनॉल संचालित कार का अनावरण किया है? तो ये टोयोटा के द्वारा विकसित कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय खेल दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो प्रत्येक साल जो राष्ट्रीय खेल दिवस है ये 29 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इसी दिन मेजर ध्यानचंद जो कि हॉकी के जादूगर है इनकी जयंती होती है, तो इस जयंती के उपलक्ष्य में 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में BCCI के सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मैचों के शीर्षक प्रायोजक का अधिकार किसे मिला है? तो इसका अधिकार है जो IDFC फर्स्ट बैंक को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इस बैठक का आयोजन है जो गुजरात के गांधीनगर में हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में दिवंगत हुए अंग्रेजी भाषा के पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले कवि कौन है?
तो जयंत महापात्र इनका निधन हो चुका है। ये अंग्रेजी भाषा के पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि थे। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रही मुख्यमंत्री मुफ्त नाश्ता योजना का संबंध किससे है? तो जो मुख्यमंत्री मुफ्त नाश्ता योजना है इसका संबंध तमिलनाडु राज्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन ऑयल का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो इंडियन ऑयल का जो ब्रांड एम्बेसडर है ये सेफ संजीव जो कपूर है इसको नियुक्त किया गया है। अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में डिवाइन मिस अर्थ इंडिया और डिवाइन मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीतने वाली प्रियन सेन और प्रेरणा आंजना का संबंध किससे है? तो इन दोनों का ही संबंध है जो राजस्थान से है। तो ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, परसों के और आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से हमने डिस्कस किए हैं जो कि आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। आज के सभी 10 क्वेश्चन की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल जीनेस्टॉक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यहाँ जाकर आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।